नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की राम नारायण राम की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन की हकीकत क्या है, राम नारायण राम क्या है, आपका जीवन क्या है, आप क्यों आए हैं। आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य तो ज़रूर होगा। उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे एक अच्छा जो है ड्राइवर बनना है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक अच्छा पिता बनना है, आपको एक अच्छा बेटा बनना है, आपको एक अच्छा पति बनना है या पत्नी बननी है। ये सब कुछ तब होगा जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, जब आप इंसानियत को समझेंगे, आप अपने आसपास के लोगों का दर्द समझेंगे। आप खुद तो घर पे अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके आसपास जो असहाय लोग रहते हैं उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं सोचते हैं, या फिर सोचते तो हैं लेकिन आपका दिल इतना बड़ा नहीं होता कि आप जाकर कुछ कर लें। लेकिन इस कार्यक्रम से जब आप जुड़ते हैं तो आपका दिल बड़ा होता है, आपका मन बड़ा करने का ये कार्यक्रम कार्य करता है, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। राम नारायण राम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग सोचते होंगे कि हमेशा से हम बात करते हैं राम नारायण राम, हम जब वेलकम करते हैं तब भी कहते हैं राम नारायण राम। तो ये राम नारायण राम क्या है? आज हम प्रेसिडेंट से यही चाहेंगे कि प्रेसिडेंट बताएं कि राम नारायण राम क्या है, कैसे हम राम नारायण राम में उतर सकते हैं, या फिर राम नारायण राम को अपने अंदर उतार सकते हैं। प्रेसिडेंट बताएं। देखिए, आज तक धरती में 5000-7000 साल से 5000 साल पहले तो हिंदू धर्म बोल के कोई धर्म ही नहीं थे, इस्लाम धर्म बोल के कोई धर्म नहीं थे, क्रिश्चियन धर्म बोल के कोई धर्म नहीं थे, 3000 साल पहले बुद्धिस्ट धर्म नहीं थे, कोई छोटा मोटा बड़ा 10,000 धर्म है ही नहीं, थे ही नहीं। तो इसलिए ये तो 3500-4000 साल से धर्म का चक्कर आ गया। बुद्धिस्ट धर्म पहले आया। अभी हिंदू लोग सोचते हैं जितना देव देवी है, जितना भगवान है, राम है, श्री कृष्ण है, शिव जी है, नारायण है, और भी लाखों देव देवी है, ये लोग सब हिंदू है। इनको हिंदू है तो इनका टाइटल क्या है? उन लोग किसका पूजा करते थे, किसको याद करते थे? प्रकृति को याद करते थे। राम प्रकृति का पूजा करते थे। अभी राम दोबारा जन्म लेके भारत का प्रधानमंत्री बन गया, नरेंद्र नाथ मोदी। किसी को मालूम ही नहीं है, खुद मोदी को भी मालूम नहीं है जे श्री राम वो खुद है, और अमित शाह को भी मालूम नहीं है वो राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। अलग अलग परिवार में जन्म ले लिया। और यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो जोगी महाराज आदित्यनाथ जोगीराज, वो विदुर है। विदुर का कितना अच्छा कैरेक्टर था, और अभी भी अच्छा कैरेक्टर लेके वो देश का सेवा कर रहा है। बंदा अच्छा है, उनको सैल्यूट करने के लिए मेरा दिल करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई संसार ही नहीं है। शादी का बाद वो घर छोड़ दिया, कोई रिश्तेदार नहीं है। 150 करोड़ मनुष्य भारतवर्षों का सब उनका हिस्सा ये है, उनका परिवार है। वो कभी खुल के मुस्लिम धर्म को बुरा नहीं कहती है, हिंदू धर्म को भी बुरा नहीं कहती है। वो तो खुल के बात करने नहीं सकता, करने नहीं देता है। बीजेपी पार्टी उनको असली बात तो करने नहीं देता है। इसलिए बीजेपी पार्टी को, मोदी जी को खुला छूट देना चाहिए। उनको जो मर्जी करने दो, क्यों श्री राम है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी याद रखो, वो श्री राम है और अमित शाह लक्ष्मण है। इसलिए और चीफ मिनिस्टर विदुर है। तीनों को सामने रख के धरती का सेवा करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम कहती है, आप लोग सब तीनों को सपोर्ट करिए। सभी 150 करोड़ इंसान को कहते हो
चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, एक बार मोदी जी श्री राम को और लक्ष्मण अमित शाह को, विदुर जी को, जो जोगीराज है आदित्यनाथ, तीनों को 5 साल पूरा खुला छुट्टी दे दीजिए, सपोर्ट करिए, पूरा हाथ उठा के। वो लोग आपका बर्बादी नहीं करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा। और जिसको हमारा दिल का बात पसंद नहीं होता है, जिस कारण से इस्लाम धर्म को काट के अलग धरती बनाया पाकिस्तान, चला जाओ भाई पाकिस्तान। जिसको बंगाली लोग है, चले जाओ बांग्लादेश, चला जाओ अफगानिस्तान, रास्ता खुला है, जा सकता है। और हमें तो कोई इतना नहीं है, लेकिन यहाँ जितना मुसलमान रहेगा, सुख शांति से चैन से जिएगा। रक्षा करना, सेवा करना संतान दल का काम है। संतान दल को दिल में अपनाइए, सेवक सोचिए और रिश्तेदार समझे, एक परिवार समझे। खून सबका एक, धर्म सबका एक। ये मैन धर्म लेके मर जाएगा, मरने का बाद फंसेगा, कोई किसी का कल्याण नहीं होगा। देखो, जिस टाइम श्री राम दशरथ का बेटा थे, उस टाइम हिंदू मुसलमान बोल के कोई धर्म ही नहीं थे। इसलिए श्री राम को दोबारा मनुष्य जन्म मिला और राजा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, और कितना निष्ठा से काम कर रहा है। वो बंदा बहुत अच्छा है, हमारा गारंटी है। हम कहती हूँ, मेरा थर्ड आई ओपन है, हम दिखा सकता है हम क्या कर सकता है, क्या बता सकता है, क्या सच्चाई मेरे पास है। थर्ड आई को ओपन करिए, जब तक करिए ना, सबको थर्ड आई ओपन हो जाएगा, सब सच्चाई आपको मालूम हो जाएगा। थर्ड आई खुलेगा, ना खा सकता है, ना जी सकता है, ना जितना बंदा देखा कोई कुत्ता से आया, कोई सिगाल से आया, कोई स्नेक से आया, कोई मेंढक से आया, सब कोई जानवर से दोबारा मनुष्य जन्म मिला। देखने के बाद डर के भागेगा आप लोग। इसलिए आप लोग सुधार जाइए, और जिसको जल्दी है धर्म का लड़ाई करना है, वो भाई पाकिस्तान चला जाओ, बांग्लादेश चला जाओ, अफगानिस्तान चला जाओ, और अरब कंट्री में चले जाओ। आप लोग बाहर से धर्म लेके आया, बाहर का धर्म जहाँ है वहाँ चले जाओ। और डोनाल्ड ट्रम्प अरब कंट्री दखल करेगा, इस्लाम लोग को मारेगा। आप लोग हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट सब 600 करोड़ बंदा है, 3 धर्म का, सब मिलके भाई बहन बन के इस धरती में भारतवर्ष में रहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एक था, एक कर लीजिए, तब हम लोग अमेरिका के साथ लड़ सकेगा, और अमेरिका ट्रम्प को खत्म कर सकेगा, इजराइल को खत्म कर सकेगा। अगर अमेरिका और इजराइल सुधर जाए, हम सभी हिंदू मुसलमान और बुद्धिस्ट को अपना भाई समझते हैं, उनका बातों में हमको पता चलेगा। मैं देखूंगा तो आप लोग को फिर बताएंगे, ठीक है वो लोग को छोड़ दीजिए, उनको सुधार जाएगा तो हम उनको भाई बना लेंगे। भाई तो था ही, वो खुद दुश्मन बन गया। दुश्मन बनने के लिए वो मन नहीं करेगा अमेरिका, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेचर नहीं छोड़ेगा, आसमान नहीं छोड़ेगा, प्रकृति जब मरेगा पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा दिन आएगा धरती में इतना पलाय होगा, इतना समस्या होगा, पानी पी नहीं सकेगा, पानी पॉइजन हो जाएगा। आदमी मार के, आदमी का जो मरने वाला आदमी है उनका खून पी के प्यास मिटाना पड़ेगा। ऐसा बुरा दिन आने वाला है, याद रखना, लिख के रखो डायरी में। जब ऐसा परिस्थिति आएगा, सिचुएशन आएगा, तब मेरे को फोन करना। फोन तो मेरा रहेगा, मैं देख के ही जाऊंगा। मेरे को मारने वाला कोई नहीं है, क्यों हम प्रकृति का दास है, हम लोग का दास है, सबका दास है। हमारा काम है सबको जागृत करना, सबको याद दिलाना। जो बुरा झूठ है वो सीधा बात बोलना। हम किसी से प्रशंसा का जरूरत नहीं है, किसी से पैसा जरूरत नहीं है, कोई खान पान जरूरत नहीं है। हमारा जो कुछ है कर्म करके हमारा पिता का पिता और मैं खुद 77 साल में जो कर्म किया है, मेरा 2 रोटी खाने का पैसा हमारा है। हमको सरकार से कुछ लेने वाला नहीं है। हमारा पिताजी फ्रीडम फाइटर था, पिताजी का पिताजी, मम्मा का पिताजी,
उनका भी पिताजी, फिर उनका पिताजी, दोनों परिवार हमारा माता पिता का दोनों साइड का सब 5 पीढ़ी का फ्रीडम फाइटर था। सभी घर घर में हमारा फ्रीडम फाइटर था। हम लोग पूरा टैक्स देने वाला है, कोई ब्लैक मनी हमारा नहीं है। इसलिए आप लोग सुधर जाइए। इसका बाद जो पलाय आने वाला है, जो बर्बादी आने वाला है, जो धरती खत्म होने वाला है, जो पहले 52 टाइम्स हो चुके हैं, अभी 53 टाइम्स होने वाला है। इंसान लड़के तो इंसान धरती को खत्म करेगा, हम लोग खत्म करेगा तो नीचा चुपचाप बैठ के देखेगा। अगर हम लोग सुधर नहीं जाएंगे तो धरती एक दिन फटेगा, तो सब ऊपर का मकान, जमीन, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सब मिट्टी का नीचे 5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा। तब मालूम होगा क्या गलती किया। तब रिकवरी करने का हिम्मत किसी का नहीं है। कोई अल्लाह नहीं रहेगा, कोई भगवान नहीं रहेगा, ना कोई गॉड रहेगा, ना कोई मिनिस्टर रहेगा, ना श्री राम रहेगा, श्री लक्ष्मण रहेगा, ना विदुर रहेगा, ना जोगी रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए सुधर जाइए, घूम जाइए, यू टर्न दीजिए। इसलिए व्यक्ति मालिकाना हटाओ और मैन-मेड धर्म हटाओ और पॉलिटिकल पार्टी हटाओ। ये सब की जरूरत नहीं है। हम लोग सब मिलके कर्म करेंगे, खेती करेंगे और जिसका जो ऊर्जा है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, वो उसी हिसाब से काम करेगा और कर्म करेंगे। व्यक्ति मालिकाना हट जाएगा, राष्ट्र मालिक होगा। जैसे हमारा पिता माता मालिक था। हमारा यौवन काले जब हमारा 20 साल था, जब हम नौकरी नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, उस टाइम मेरा पिताजी माताजी हमको 5 चीज खिलाता था, पिलाता था, कपड़ा देता था, खाना देता था, मकान में रहने का जगह दिया था, स्कूल में एजुकेशन दिया था, मेडिकल खर्चा उठाया था। तो 5 चीज तो मेरा पिता माता उठाया था। तो अब धरती हमारा पिता माता होगा, राष्ट्र हमारा पिता माता होगा। राष्ट्र को हम श्रम देंगे, हम राष्ट्र का नौकर होंगे, राष्ट्र का सेवक बन जाएंगे। अब हमारा जो ऊर्जा है, हमारा जो कैपेबिलिटी है, वही हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए। राष्ट्र में जो फसल होगा वो सब बांट के खाएंगे, बांट के जिएंगे और रात को राम नाम कीर्तन करेंगे। एक ही परिवार, एक जात, एक धर्म, एक नीति, दुश्मन मुक्त परिवार हो जाएगा। कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सब सबका भाई बहन बन जाएगा, धर्म का चक्कर ही नहीं रहेगा। इसलिए सब सुधार जाइए। प्रकृति का मापी आसमान में देखिए अनगिनत तारे हैं, कोई लड़ाई है? धरती में 800 करोड़ बंदा है और आसमान में अनगिनत लाखों करोड़ 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 ट्रिलियन बिलियन तारे नक्षत्र है। कोई लड़ाई तो नहीं है। एक ग्रह से दूसरा ग्रह को दूरी कितना दूर है सोचो। तो आसमान कितना बड़ा है, मेरा असली पिता माता कितना बड़ा है, उनका लंबाई चौड़ाई कितना है, कोई अकाउंटेंट बताएगा, कोई साइंटिस्ट बताएगा, कोई विज्ञानी बताएगा, कोई जस्टिस बताएगा, श्री राम मोदी जी बताएगा, अमित शाह लक्ष्मण जी बताएगा, विदुर बताओ ना भाई, तुम आसमान कितना लंबा चौड़ा है, आसमान में अनगिनत तारे कितना है, नक्षत्र कितना है, सौर जगत कितना है, ये बारे में सोचो। उसी हिसाब से आसमान का हिसाब से आसमान कितना बड़ा है, अनगिनत तारे नक्षत्र है, उसी हिसाब से हम लोग कितना आदमी है, कितना मनुष्य है, कितना जीव है, कितना प्राणी है, काउंटिंग नहीं कर सकता है। एक बिंदु है, बिंदु भी नहीं है। इसलिए हम लोग बड़ा बड़ा बात करना छोड़ दीजिए, शांति से जिए और धर्म छोड़िए, मारामारी बंद करिए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, क्रिश्चियन छोड़िए, नहीं तो नेचर का मार किसी को रक्षा नहीं कर सकता है। कोई धर्म किसी को बचाएगा नहीं। अभी अरब कंट्री में जो इजराइल ठुकता है, अमेरिका मिलके, जो नेटो मिलके मार रहा है, जो यूक्रेन को क्या वो यूक्रेन को मार रहा है, तो कहाँ गॉड गया, कहाँ अल्लाह गया भाई? अल्लाह भी कहाँ बैठा है चुप के, डर के मारे? अब भगवान क्यों नहीं आता है? गॉड कहाँ गया? यूक्रेन का गॉड रशिया मार रहा है। इसलिए सब कुछ देखने के बाद सुधार जाओ। ये सब
दिखने का चीज है, समझने का चीज है, समझदारी का चीज है। सुधार जाओ, सुधार जाओ, सुधार जाओ, राम नाम जप कीर्तन करो, सब कल्याणी कल्याण होगा, मंगोली मंगल होगा। इतना सहज सरल रास्ता और कुछ नहीं। खाओ पियो जियो कर्म करो। कर्म भी हम लोग नहीं करते, हमारा मन माइंड करता है। माइंड चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वो सब कुछ लाके हमको देता है। हम राजा है, और जो हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, आसमान है, वो हमारा विवेक बन के दास बन के बैठा है। और 50,000 करोड़ आत्मा सोल हमारा सैनिक है, सोल्जर है, उनको खिलाओ। मेडिटेशन करने से वो जिंदा रहेगा। 50,000 करोड़ सोल्जर जिंदा है, अब क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इतना ऊर्जा हम लोग के पास है। सब याद करो राम नाम को, याद करो आसमान को, याद करो सारे ग्रह नक्षत्र को, प्रकृति को। माली माल हो जाएगा। घर में रुपया रखने का जगह पहले बनाओ। जब करने के बाद इतना पैसा आएगा, इतना सुख आएगा, इतना शांति आएगा, रखने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए सबको राम नाम, सब जिए। हम सब हमारा आत्मा का आत्मीय है, राम नाम। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, कार्यक्रम को समझ भी पाए होंगे और कार्यक्रम से जुड़ी तमाम बातों को समझकर अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। ये जीवन जो है दर्शकों, ये इसलिए आपको मिला है ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सकें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे पिता हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे पति हैं, या फिर आप अच्छी पत्नी हैं, ये इंपॉर्टेंट बाद में है। पहले इंपॉर्टेंट रखता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप अपने आसपास के लोगों को भी अपनी तरह ही देखते हैं। सोसाइटी भी अच्छा ही सोसाइटी बनाना चाहिए, सब मिलके बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोग जब एक साथ मिलकर अपने आसपास के जगहों को ठीक करेंगे, अपने आसपास के लोगों को अच्छे से उनको समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, तभी एक सोसाइटी बहुत अच्छी होगी। और आप लोगों के सोचने समझने का जो नज़रिया है वो भी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप बेझिझक कॉल करिए। सवाल कोई भी हो सकता है। आप मत सोचिए कि सवाल हम पूछेंगे तो कैसा लगेगा। आपके मन में जो भी सवाल है बस सम्मान पूर्वक आप पूछेंगे तो आपको उत्तर भी सम्मान पूर्वक ही मिलेगा। अगर आप मिलना चाहते हैं प्रेसिडेंट से तो वो भी संभव है। इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और प्रेसिडेंट से आप मिल भी सकते हैं। संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको ये बातें अच्छी लगी, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, सोच विचार इस कार्यक्रम के अच्छे लगे, तो भी आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ₹1 देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। नंबर्स पर कॉल करें। नंबर्स पर कॉल करने के बाद आपको सभी जानकारियां दे दी जाएंगी। तो चलिए फिर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए जाने का। फिर आपसे कल मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम